स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे। हमने बताया था आपको कि कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स होते हैं या डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से इंक्लूड होते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें, सबसे पहले आएगा माउथ। माउथ के अंदर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, एक तो होती है टंग, ठीक है, और रहेंगे साथ में क्या, टीथ, दांत, ठीक है। सबसे पहले हम लोग भोजन ग्रहण करेंगे तो जो अपने टीथ होते हैं उनके द्वारा इनको क्या किया जाएगा, च्यूइंग किया जाएगा, चबाया जाएगा, ठीक है। तो चबाने के बाद में टंग जो होती है वो क्या करती है कि पास में सेलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, तो वो क्या सीक्रेट करती है, सलाइवा का सीक्रेशन करती है। ये सलाइवा क्या होती है, फूड जो चबाया हुआ भोजन है उसके साथ में मिक्स होगा, ठीक है। मिक्स होने के बाद में क्या होगा, उसको सोल्विंग किया जाएगा, निकला जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको, ये जो माउथ वाली जो केविटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बक्कल केविटी। ये वाली जो केविटी होती है उसको बोलते हैं थोरेसिक केविटी, और यहाँ पर बोलते हैं अब्डोमिनल केविटी, ठीक है ना। तो माउथ जो है वो कहाँ पर फ्रंट पोर्शन है, द फ्रंट पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, यानी माउथ से स्टार्ट होता है एंड ओपन्स इन द बक्कल केविटी। अभी बताया मैंने आपको, ये जो माउथ वाली केविटी होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बक्कल केविटी। इट इज ए बाउल शेप्ड ऑर्गन, यानी पहले नुमा संरचना होती है। द अपर पोर्शन ऑफ माउथ हैज हार्ड एंड लोअर पोर्शन हैज ए सॉफ्ट पैलेट। पैलेट का मतलब होता है तालू। ये वाला जो ऊपर वाला भाग होता है ना, एक सॉफ्ट और एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है। ए मस्कुलर टंग दैट कैन रोटेट ऑल अराउंड इज प्रेजेंट विद इन द बक्कल केविटी, यानी बक्कल केविटी के अंदर मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग जीभ बोलते हैं, टंग बोलते हैं, ठीक है। द टंग इज अटैच्ड टू द बेसल पोस्टीरियर पार्ट, पीछे की साइड में, पीछे की साइड में नीचे की तरफ जुड़ी हुई रहती है ऑफ द बक्कल केविटी, बक्कल केविटी से। और जिस भाग से जुड़ी हुई रहती है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम लिंगुअल। क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम लिंगुअल। एंड इट गोज अप टू द मिडिल पार्ट ऑफ द बक्कल केविटी, यानी बक्कल केविटी के मिडिल पार्ट तक जाती है, ठीक है। उसके बाद में है द माउथ इज सराउंडेड बाय टू मस्कुलर लिप्स, यानी दो होठ जो होते हैं उनसे ढका हुआ रहता है, विच हेल्प्स टू ओपन एंड क्लोज द माउथ एंड कैप्चर द फूड। फूड को कैप्चर, यानी एनिमल्स होते हैं जैसे इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं उनको खाने वाले जो होते हैं ना एनिमल्स, उनके अंदर लिप्स क्या करते हैं, उनके जो फूड आइटम्स होता है उसको कैप्चर करने का काम करते हैं, पकड़ने का काम करते हैं। बोथ द जाव which are found in upper and lower portion of mouth have a set of 16 teeth, यानी 16 दांत होते हैं अपर जा और लोअर जा के अंदर। इसका एक फॉर्मूला होता है, डेंटल फॉर्मूला, अभी अपन बताएंगे। एग्जाम के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। 4 टाइप्स के टीथ होते हैं अपने, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। इसका डेंटल फॉर्मूला है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2, ठीक है ना। तो ये तो होते हैं इंसिजर, द इंसाइजर भी बोल सकते हो। ये है कैनाइन, ये है प्रीमोलर और ये है मोलर। तो अपने जो टीथ होते हैं उनके नंबर होते हैं 32। अभी काउंट करते हैं, देखो इंसाइजर यानी फ्रंट वाले जो ये टीथ होते हैं, ये ऊपर वाला जो लिखा है मैंने, ये तो है अपर जा, यानी ऊपर वाला जबड़ा, और ये है लोअर जा या लोअर जो, ठीक है ना। तो इसमें देखना इंसिजर के नंबर कितने हैं, 2, और यहाँ पर भी कितने हैं, 2, ठीक है ना। फिर उसके बाद में एक नुकीला दांत होता है आगे से, उसको बोलते हैं हम लोग कैनाइन। नीचे भी एक और होता है कैनाइन, ठीक है। प्रीमोलर के नंबर यहाँ पर है 2 और यहाँ पर भी कितने हैं, 2, ठीक है। उसके बाद में हम मोलर जो अपन दाढ़ बोलते हैं, ठीक है ना, वो उनके नंबर कितने होते हैं, 3, और नीचे की साइड में भी 3। तो ये टोटल जो है वो कितने हो गए, 16, ये टोटल, ठीक है। और उसके बाद में ये तो हाफ जो की बात करें, पर आधे जबड़े की बात करें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 को, तो कितना आएगा टोटल 32। इनको कट मत कर देना ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं अपन।
ऑल टीथ आर लोकेटेड इन ए कूप फाउंड इन जो, यानी जो के अंदर एक क्या होता है, सॉकेट होता है, अंदर की साइड में गड्ढा होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सच ए मोल्ड इज कॉल्ड गम, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, गम या मसूड़ा। दिस पोजीशन ऑफ जो एंड टीथ इज कॉल्ड थिकोडोन, यानी एक मसूड़े के अंदर, गम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, थिकोडोन। ह्यूमंस हैव डाइफाइडोन टाइप ऑफ टीथ अरेंजमेंट इन विच टू डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ लाइक टेम्परेरी टीथ, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। डाइफाइडोन का मतलब क्या होता है, 2 टाइप्स के टीथ होते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम कौन से टीथ निकलते हैं, मिल्क टीथ, दूध के दांत बोलते हैं, ठीक है। उनके नंबर होते हैं अप्रोक्सीमेटली 20, और उसके बाद में वो क्या हो जाते हैं, परमानेंट टीथ के अंदर रिप्लेस हो जाते हैं, तो उनको बोलेंगे परमानेंट टीथ। तो 2 टाइप्स के टीथ हो गए तो उसको बोलते हैं डाइफाइडोन। तो क्या बोल रहा है अगला, ह्यूमंस हैव डाइफाइडोन टाइप ऑफ टीथ अरेंजमेंट इन विच 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ लाइक टेम्परेरी टीथ, यानी इनको बोल सकते हो आप लोग मिल्क टीथ। टेम्परेरी क्यों बोल रहा है, क्योंकि टूट कर नीचे गिर जाते हैं अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 एज के अंदर। मिल्क टीथ बोलते हैं। एंड परमानेंट टीथ आर फाउंड इन दियर लाइफ स्पान, उनके जीवन काल के अंदर 2 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, एक तो होते हैं दूध के दांत और एक होते हैं परमानेंट टीथ या परमानेंट दांत बोल सकते हो। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। इंसाइजर्स, मैंने अभी बताया आपको इंसाइजर्स, दीज आर द फ्रंट टीथ, यानी हमारे जो फ्रंट के टीथ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंसाइजर्स। दैट कैरी आउट इनहेलिंग एंड कटिंग, निबलिंग एंड कटिंग ऑफ फूड। दे कम आउट एट 6 month ऑफ एज, यानी 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है उस टाइम ये दांत निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद में है कैनाइन्स की बात करें, दीज टीथ वर्क टू टीयर एंड चोक द फूड, यानी चोक का मतलब क्या होता है, कट करना फूड को, ठीक है, चीरना, उसको चीरने का काम करते हैं भोजन को। दे कम आउट एट द एज ऑफ 16 to 20 months, यानी 16 से 20 महीने का जब बच्चा हो जाता है उस टाइम, यानी 1 से 1.5 साल का बच्चा हो जाता है उस टाइम जो है ये टीथ निकलते हैं उसके। बोथ द जो हैव 2 कैनाइन टीथ, यानी अपन बात करें यहाँ पर भी इस साइड में एक होगा, इस साइड में एक होगा, इस साइड में एक रहेगा, इस साइड में एक रहेगा, टोटल नंबर जो हम कितने हो गए 4। तो 2 कैनाइन्स ईच जो, यानी प्रत्येक जबड़े में कितने होते हैं 2, तो टोटल नंबर पूछे तो 4 हो गए, और एक प्रत्येक जबड़े में पूछे तो 2। दे आर मोर डेवलप्ड इन कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं, जो ये इनको मांस वगैरह खाते हैं ना, कार्निवोरस, ठीक है ना, उनके अंदर ज्यादा डेवलप होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लोयन की बात करें तो लोयन क्या होता है, शिकार करता है, तो उसके जो दांत होते हैं वो, ये जो कैनाइन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, तो चीरने फाड़ने के काम में आते हैं उनके। जो कार्निवोरस होते हैं उनके अंदर ज्यादा डेवलप होते हैं, हमारे अंदर ज्यादा डेवलप नहीं होते। उसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट नंबर 3 जो है वो है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स क्या है, दे आर हेल्पफुल इन च्यूइंग द फूड, यानी भोजन को चबाने के अंदर काम में आएंगे। बोथ द जोज हैव 4 अपन बात करें प्रीमोलर्स, यहाँ पर देख सकते हो 2 इस साइड में 2 2 2 2 है ना, तो 2 + 2 4, और नीचे भी कितने हो जाएंगे 4, ठीक है ना। दे बिकम फुली डेवलप्ड एट द एज ऑफ 10 to 11, यानी 10 से 11 साल की उम्र के अंदर क्या हो जाते हैं, ये डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट अपने पास में है वो है मोलर्स। These teeth are helpful in chewing of food, यानी भोजन को चबाने के अंदर काम में आते हैं। 6 molar teeth are present in every jaw, यानी प्रत्येक जबड़े के अंदर आप लोग देख सकते हो 3 3 6 3 3, कितने हो गए टोटल 6, को टोटल नंबर पूछे तो कितने हो गए 12, ठीक है। नेक्स्ट ये तो रही माउथ की बात। तो माउथ के अंदर क्या कहानी पढ़ी है अपन ने, टीथ है, एक मस्कुलर टंग है जहां पर पीछे की साइड में जुड़ी हुई है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम लिंगुअल। 4 टाइप्स के टीथ है। डायोफाइडोन होते हैं, डायोफाइडोन का मतलब क्या होता है, अपने जो लाइफ स्पान होता है उसमें 2 टाइम्स यानी 2 बार आते हैं, एक तो मिल्क टीथ और एक होते हैं परमानेंट टीथ। सबसे पहले थे इनमें इंसिजर, फिर कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो डेंटल फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना ही है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, तो 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 into 2, टोटल नंबर जो है वो कितने हो गए 32, ठीक है ना। माउथ के बाद में जो सेकंड ऑर्गन आता है वो है फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस। ग्लोटिस एपिग्लोटिस से थोड़ा सा नाम सुना होगा।
देखो हम लोग जिस टाइम ग्लोटिस एपिग्लोटिस क्या करती है जब हम भोजन ग्रहण करते हैं उस टाइम जो रेस्पिरेटरी कैनाल होती है यानी श्वास नली जो होती है ना उसको बंद करती है, ठीक है। और जब हम श्वास लेते हैं तो क्या करती है, भोजन वाली नली को बंद कर देती है, ठीक है ना। तो फेरिंग्स ये वाली स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर रहेगी एपिग्लोटिस। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बक्कल केविटी ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग यानी बक्कल केविटी ऑन द पोस्टीरियर यानी पीछे की साइड में ऑफ द टंग जीभ का एंड पालेट का मतलब होता है तालु इज जॉइंट विद ए सेक या बोल सकते हो आप लोग फ्लास्क शेप्ड फेरिंग्स यानी फ्लास्क के जैसी स्ट्रक्चर रहेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, फेरिंग्स। इट इज थ्रू द फेरिंग्स दैट फूड मूव टू द इसोफेगस और फूड पाइप। इसके थ्रू जो है वो भोजन जो है वो फूड पाइप के अंदर या इसोफेगस के अंदर जाता है और एयर भी इसी के थ्रू जाएगी, ठीक है ना। एंड एयर टू द ट्रेकिया या विंड पाइप की अपन बात करें वहां पर क्या जाएगी, एयर। Pharynx through its structure ensures that in no condition food can enter in the wind pipe and air in the food pipe। यानी इसकी स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है कि फूड आइटम जो होते हैं वो विंड पाइप में नहीं जाते और जो विंड होती है वो फूड पाइप में नहीं जाती। अभी बताया ना मैंने जैसे कि हम लोग फूड आइटम्स इंटेक करेंगे तो क्या होगा, किसको बंद कर देंगे, विंड पाइप को। और हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्शन कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, उस टाइम जो है ये किसको बंद कर देगी, फूड वाली पाइप को बंद कर देगी, ठीक है। बोथ दीज पाइप्स हैव ओपनिंग्स ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स यानी कहां पर खुलती है, फेरिंग्स के नीचे। कौन कौन, विंड पाइप और अपन बात करें किसकी, फूड पाइप की। विंड पाइप इज ओपनिंग ऑन द फ्रंट यानी विंड पाइप जो होती है क्या बोल रहा है अगला, विंड पाइप इज प्रेजेंट ऑन द फ्रंट while the food pipe is found on the posterior side यानी फ्रंट के अंदर तो क्या होती है, विंड पाइप रहेगी और जो फ्रंट मतलब यहाँ पर आगे की साइड में, ठीक है। और जो फूड पाइप रहेगी वो कहाँ पर रहेगी, पीछे की साइड में इसके, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ द फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स यानी इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे नेजोफेरिंग्स, फिर ओरोफेरिंग्स, और ये वाला जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे लेरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर जो ऑर्गन्स है वो है इसोफेगस। इसोफेगस कौन सी होती है, इसोफेगस क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करती है, फेरिंग्स और स्टोमक को कनेक्ट करती है ना। और इसकी जो लेंथ होती है ना अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर। एक अडल्ट पर्सन की अपन बात करें कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है, फेरिंग से जैसे ही फूड आइटम्स इंटर करेंगे इसमें मूवमेंट होते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इन मूवमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। यानी एक बार कॉन्ट्रैक्शन जैसे ऐसे मान सकते हो आप लोग, ये फूड आइटम्स अंदर की साइड में जा रहा है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन होंगे, एक बार रुक जाएगा, फिर रिलैक्स होकर नीचे जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन। तो ऐसे फूड आइटम्स जो होते हैं वो स्लोली जो है वो नीचे की साइड में मूव करते हैं, ठीक है। पढ़ सकते हो इसको। इट इज ए नेरो यानी नेरो का मतलब क्या होती है, इट इज ए नेरो मस्कुलर ट्यूब मसल से बनी हुई दैट इज अबाउट अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग यानी 25 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स यानी फेरिंग्स के नीचे से क्या होगी, स्टार्ट होगी, ठीक है। इट स्टार्ट फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स मूव थ्रू द सर्विक्स thoracic region and the diaphragm and enters in the upper part of the abdomen यानी अपना जो abdomen होता है, पेट होता है, उसके ऊपर की साइड में ओपन होती है। The main work of the esophagus is bring to the food यानी फूड को लाना है from the mouth कैविटी से to the stomach के अंदर। Some mucus glands are found in the esophagus यानी कुछ म्यूकस की अपन बात करें यानी चिपचिपा जो पदार्थ होता है म्यूकस, वो क्या इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होती है उसको सीक्रेट करती है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है अगला, म्यूकस एक्साइटेड फ्रॉम दीज ग्लैंड्स यानी इन ग्लैंड से क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। मेक्स द फूड स्लिमी एंड स्टिकी उसको चिपचिपा बनाता है। द मसल्स प्रेजेंट इन द इसोफेगस प्रोवाइड ए स्पेशल मूवमेंट यानी अभी बताया मैंने आपको एक स्पेशल मूवमेंट प्रोवाइड करवाती है, उस मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट टू द फूड। थ्रू दिस मूवमेंट फूड मूव टू द स्टोमक और
इसके थ्रू जो है वो फूड आइटम जो होते हैं वो कहाँ पर पहुंचते हैं, स्टोमक के पास में पहुंचते हैं। ठीक है, फिर आगे देख सकते हो आप लोग, ए फ्लैप और लीड मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द इसोफेगस, दिस फ्लैप इज कॉल्ड एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, जैसे फूड आइटम आएंगे एयर विंड या विंड पाइप जो होती है उसको क्लोज कर देती है। एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग ऑफ फूड, यानी अपन स्वेलिंग का मतलब क्या होता है, निगलना। एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग ऑफ फूड द एपिग्लोटिस क्लोजेज एंड प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रेकिया या विंड पाइप बोल सकते हो, विंड पाइप के अंदर फूड आइटम्स को अंदर जाने से बचाती है। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।